अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं तो इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाओगे। तो इस कहानी को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। जापान के ओसाका शहर के पास के एक गांव में एक जैन मास्टर रहते थे। उनकी ख्याति पूरे देश में फैली हुई थी और बहुत दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उस मास्टर के पास आते थे। एक दिन की बात है जब जैन मास्टर अपने एक शिष्य के साथ सुबह सुबह सैर कर रहे थे तो वहां पर अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले मास्टर को बहुत अपशब्द बातें कही और उनको बहुत ज्यादा गालियां दी, पर इसके बावजूद भी मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को ऐसा करते देख उस व्यक्ति को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह उनके पूर्वजों को भी अपमानित करने लगा, उनके पूर्वजों के बारे में अपशब्द कहने लगा। फिर भी इसके बावजूद मास्टर को गुस्सा नहीं आया और वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर न होता देख अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद उसके शिष्य ने अपने मास्टर से पूछा, मास्टर जी, आपने उस दुष्ट व्यक्ति की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? वो आपको कितना भला बुरा कह रहा था और आपके पूर्वजों के बारे में भी अपशब्द कह रहा था, फिर भी आप उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। क्या आपको उसकी बातों को सुनकर गुस्सा नहीं आया? तो जैन मास्टर कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर के कक्ष तक पहुंच गए। फिर मास्टर बोले, तुम यही रुको, मैं अंदर जाकर थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मास्टर कुछ देर बाद एक मैले कपड़े को लेकर बाहर आए और उसे अपने शिष्य के हाथों में देते हुए बोले, अपने कपड़े उतार कर इसे पहन लो। उस कपड़े से अजीब सी बदबू आ रही थी और शिष्य ने उस कपड़े को हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। तो मास्टर बोले, क्या हुआ? तुमने इस गंदे कपड़े को क्यों फेंक दिया? इसे क्यों नहीं पहना? तो शिष्य ने कहा कि मास्टर जी, इन कपड़ों से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, इसे पहनने की तो छोड़ो, मैं इसे पकड़ भी नहीं सकता। तो मास्टर ने बोला, ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब के बातों पर या भला बुरा कहने पर क्रोधित हो जाते हो तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके कटे फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। तो दोस्तों, इस कहानी में गुरु ने शांत चित्त रहकर अपने आप पर और अपने विचारों पर काबू पाने की बात कही है। अगर कोई हमें बिना मतलब के भला बुरा कहता है तो हमें उसकी किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे मन पर सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए और अगर हम अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होंगे और हमें कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।